सामूढम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। यह मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र देव हैं। इसमें 7 अधिकार हैं। उस 7 अधिकार में से पहला अधिकार में सम्यक दर्शन का वर्णन है। सम्यक दर्शन के वर्णन में अपन ने सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया था। क्या है सम्यक दर्शन? किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? जो यहाँ बताया है, सच्चा ज्ञान होना। तो वो अभी आगे आएगा। सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान तो कहलाता है सम्यक ज्ञान। अपन बात कर रहे हैं सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन क्या वस्तु है? कौन सा श्लोक है? 4था। हाँ बोलो। नहीं, इसके पहले वाला। श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोव्रता त्रिमूढ़ापौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन नमस्मरम्। क्या निकला इसका? श्रद्धानम, श्रद्धान को कहते हैं सम्यक दर्शन। ज्ञान को नहीं। किसका? परमार्थ है। जो परमार्थ श्रद्धान है। आप्त, आगम और तपोभृत यानी देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव शास्त्र गुरु का यथार्थ श्रद्धान होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। क्योंकि जो प्रकरण चल रहा है उस अपने को उसका अधिकार का जो विषय वस्तु मूल में दी, अपने विचार में हमेशा रहनी चाहिए कि उसका तो विस्तार चल रहा है आगे। तो वही सम्यक दर्शन जो है देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान वाला, तो उन्होंने कहा कि वह कैसा होता है? 8 अंग से युक्त, 3 मूर्ताओं से रहित और 8 मदों से रहित। तो आचार्य देव ने इसलिए आप्त बताए, आगम बताए, तपोभृत बताए 20 गाथा तक, 10 गाथा तक। फिर उसके बाद में 8 अंग बताए और उसके प्रसिद्ध बताए 10 गाथाओं में। और फिर एक गाथा में उसका रीजन दिया कि इसकी आवश्यकता क्यों है। ऐसे 21 गाथा अपनी हुई। फिर बाद में 3 मूर्ताएं होती है। कौन कौन सी? लोक मूर्ता, देव मूर्ता और पाखंडी मूर्ता। तो यहाँ पर अपन ने लास्ट टाइम 3 मूर्ताओं में से जो 22 नंबर का श्लोक था वो देखा था, जिसमें लोक मूर्ता के बहुत विस्तार से अपन ने समझा कि किन किन बातों को लोक मूर्ता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लोक मूर्ता के अंतर्गत जीव फंस करके अपना समय खराब करता है, अपनी बुद्धि खराब करता है और फिर आगे बढ़ करके उसका धर्म, धन सब भी खत्म होता चला जाता है। क्योंकि कुछ भी बातें मान रहा है जो किसी प्रकार से लॉजिकल नहीं है, उन बातों को मान रहा है। जैसे अपन ने कुछ उदाहरण देखे थे, नींबू मिर्ची लगाई, गाड़ी पे जूता बांध दिया, अथवा काला टीका लगा दिया, अथवा शनिवार को ये करेंगे, मंगलवार को ये करेंगे। ऐसे नाना प्रकार की कुछ तो भी मान्यताएं बना ली। तो वो सब क्या कहलाती है? सब लोक मूर्ताएं हैं। इसमें कोई बुद्धिमानी का काम नहीं किया, ये तो सब इसने ऐसे ही मान ली और फिर उसके अनुसार बुद्धि वैसी वैसी बना करके वैसा ही करूँगा, अन्य प्रकार नहीं करूँगा। इसका श्रद्धान खराब होने लगा। ठीक है। अब दूसरी मूर्ता है, उसको अपन पढ़ते हैं। दूसरी मूर्ता का नाम है देव मूर्ता। इस देव मूर्ता के बारे में 23 नंबर का श्लोक है, वो अपन आज से प्रारंभ करेंगे। ये पुराना अपन ने 2 मिनट में रिवाइज किया। वरोपलिप्सया शावान राग द्वेष मलीमसः देवता यदुपासीत देवता मूढ़मुच्यते। वर उपलिप्सया आशावान राग द्वेष मलीमसः देवता यद उपासीत, देवता की उपासना करे। यत यानी जो, देवता यानी देवता, उपासीत जो देवता की उपासना करता है वह क्या कहलाती है? देवता मूढ़म उच्यते। देवता मूर्ता यानी देव मूर्ता कहलाती है। देवता की पूजा करना मूर्ता कहलाती है। तो हम भगवान की पूजा करेंगे तो मूर्ता कहलाएगी। तो पहली लाइन में उन्होंने विशेषण दी है किस प्रकार से, किस प्रकार के देवता की पूजा करना मूर्ता कहलाती है। क्या क्या विशेषण है? वरोपलिप्सया, पहला वर की प्राप्त करने की इच्छा से। वर यानी वरदान, वरदान यानी कोई चीज, जैसे अपन कहते हैं अनेक आपने कथाएं सुनी होगी
वो बैठे भगवान की, ब्रह्मा जी की या शंकर जी की साधना करने बैठे, फिर भगवान प्रसन्न हो गए, तो भगवान प्रकट हुए सामने। भगवान ने कहा आंखें खोलो वत्स, तुम्हें क्या चाहिए, आपको क्या वरदान चाहिए, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। तो वो जो वरदान दिया है, वर जो मांगेगा उसका दान हमें देना, वो वर मांगेगा और ये वरदान देंगे। तो जो वर की अभिलाषा से, यानी जो अपने मन में वस्तु है, कोई आशीर्वाद है या कोई मृत्यु से बचना है, जो कोई भी व्यक्ति जो चाहता है, उसकी लिप्सा से होकर के जो देवता की पूजा करता है, आचार्य कह रहे हैं पहला विशेषण, उसे कहते हैं देवता मूर्ता। वर की लिप्सा से प्रेरित होकर के, अभिलाषा से प्रेरित होकर के देवता को पूजना, वो देवता मूर्ता एक। दूसरा आशावान, आशावान होकर के ये हमारा कुछ करेंगे, ये हमारा भला बुरा करेंगे, हमारा काम बिगाड़ देंगे, हमारा काम सुधार देंगे, इस प्रकार की आशा से युक्त होकर के। बिगाड़ देंगे में क्या आशा है, बिगाड़ देंगे में ये आशा है कि बिगाड़ देंगे, बिगाड़ नहीं दें, इस आशा से। यदि हम नहीं पूजेंगे तो ये बिगाड़ देंगे, इसलिए अपन इनको पूजो ताकि बिगड़ना बच जाए, इस आशा से। अथवा हम चाहते हैं कि हमारे ये अमुक काम हो जाए, तो इस प्रकार की आशा से पूजना वो कहलाता है आशावान। ठीक है, दो विशेषण। राग द्वेष मलिमसः, जो राग द्वेष से मलिमस मलिन जीव हैं, उनको देवता मान करके पूजना, वो कहलाती देवता मूर्ता। तो यहाँ पर ये तीन चीजें दी है, समझ में आई बात। वर की लिप्सा से, पहला आशावान यानी आशा से युक्त होकर के कि ये कुछ करेंगे हमारा, और तीसरा रागी द्वेषी देवताओं की, यानी राग द्वेष से जो मलिन है, उन देवताओं की जो उपासना, यद उपासित, जो उपासना की जाती है, आराधना की जाती है, वह देव मूर्ता कहलाती है। वरदान की भी तो वही है, वरदान और आशावान में। वरदान में क्या है, विशेष वर कि ये अपन विशेष आराधना करेंगे तो जैसे वर मिल जाते हैं ना लोगों को, कि मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, कोई तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा, तुम्हें इस प्रकार की सिद्धि दे दी जाएगी, इस प्रकार की जो चीज है उसको लिया वरदान में, वर की प्राप्ति करने की इच्छा से। और आशावान में तो एक सामान्य आशा बनी रहती, जो हमें कुछ प्राप्त हो जाए थोड़ा बहुत, हम इनकी आराधना करते हैं रोज, तो ये हमें कुछ देते रहें, अथवा हमारे काम बने रहें, हमारे घर फल फूला रहे। इस प्रकार की जो एक सामान्य अभिलाषा सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति के मन में है कि भगवान की पूजा करता क्यों है, कि भाई भगवान हमारा ध्यान रखेंगे। तो वहाँ पर वो वर की इच्छा से नहीं कर रहा कि कुछ दे मुझे विशेष, लेकिन हमारा ध्यान रखें। जो सामान्य व्यक्ति है, जितने सारे जगत के जीव हैं, समझ लो जैन भी हों अजैन भी हों, वे यदि भगवान की, खुदा की, अल्लाह की, अपने गॉड की जो पूजा आराधना कर रहे हैं, उनके पीछे मुख्य प्रयोजन ही ये है। आशावान होकर के जीव पूजता है, ये नहीं जानता या विचारता कि ये कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, इनका अस्तित्व भी है कि नहीं है, लेकिन चूंकि सब लोग कर रहे हैं और हमने भी वैसे अपनी संस्कृति सभ्यता में देखा, तो अपन भी करो, तो अपने को जैसे इनको मिला हुआ है, इनका काम बन रहा है, हमारा भी बन जाएगा। इस प्रकार की विचारधारा से युक्त होकर के जीव पूजा करता है, मानता है देवता को। वह सारी क्या कहलाती, देव मूर्ता। यानी यदि सही में विचार करने जाए तो जितने लोग हैं बिना सोचे समझे हुए जितनी पूजा कर रहे हैं भगवान की, वो सब देवता मूर्ता एक प्रकार से, क्योंकि आशावान होके कर रहे हैं। और फिर रागी द्वेषी देवता कर रहे, तो रागी, हम तो भगवान की रागी द्वेषी की नहीं करते, हम तो अनंत की करते हैं, लेकिन आशावान होके करते हैं, तो फिर देवता मूर्ता है कि नहीं है। आशावान होते हुए भी उनको रागी द्वेषी कल्पना में तो रागी द्वेषी। हम उनकी पढ़ रहे थे ग्रंथ, विशुद्ध सागर जी का कौन सा था याद नहीं, लेकिन बहुत अच्छा तर्क दिया था उन्होंने कि भगवान की पूजा कर रहा है, भगवान की पूजा में इच्छा नहीं होनी चाहिए, ये भगवान कुछ करेंगे ये नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान की पूजा यदि जैनी भी कर रहा है और इच्छा से कर रहा है कि ये हमारा भला कर देंगे, ये हमारा बुरा करने से बचा लेंगे, इस प्रकार भगवान को देख के कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि वो भगवान की पूजा ही कहाँ कर रहा है, उसके जितने में भगवान ही कहाँ है। भाई भगवान को देखता पूजा करता समझ में आता है कि भगवान कुछ नहीं करेंगे, भगवान रागी द्वेषी नहीं है, लेकिन जो ऐसा होकर के कर रहा है पूजा, तो वास्तव में भगवान की पूजा ही नहीं कर रहा है। ये कितनी सही बात है, क्योंकि भगवान तो है वीतरागी, भले खड़ा हो वीतरागी के सामने, वीतरागी को भी रागी देखेगा तो पूजा तो तुम्हारे भावों में हो रही ना,
वहां थोड़ी ना पूजा हो रही है। मंदिर, जैन मंदिर में जाकर के जैन पूजा होती है ऐसा थोड़ी ना है। जैन मंदिर में जाकर के कोई जैन रूप भाव रखेगा तो उसके वैसे भाव रहेंगे। यद्यपि अन्य जगह खड़े होने से अच्छा यहीं खड़ा है वो बढ़िया है, ये मत समझ लेना कि ठीक है हम तो वैसे ही हैं तो कहीं भी चले जाएं, अब है ही बर्बाद अपन तो अब भले चाहे माता जी के मंदिर चले जाओ कि बाबा जी के चले जाओ कि सिंहस्थ चले जाओ, अपने क्या फर्क पड़ता है। हम तो ज्ञानी, आप बोल रहे हम सब अज्ञानी कि नहीं, वो नहीं है। अभी चरणानुग में अपन देखेंगे कि अन्य जगह से यहीं लगा हुआ है बढ़िया है, कम से कम देखने का संस्कार तो वीतरागी का है, वो कम से कम बोल तो वचन ऐसे ही रहा है कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, काम बाण विनाशनाय, मोक्ष फल प्राप्ति है, ऐसे वचन तो कह रहा है। काया वचन मुंह से, मन में नहीं आया भले अभी, लेकिन दो चीजें तो ठीक हो रही है, ठीक है, वचन में और काया में। मन में ठीक नहीं है लेकिन वचन काया में ठीक है, तो उस अपेक्षा से अच्छा है। लेकिन अभी अपन सम्यक दर्शन के प्रसंग में देख रहे हैं तो सम्यक दर्शन में भी शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है, बराबर सम्यक दर्शन नहीं है, तो मूर्ता में इसका ज्ञान ही बराबर नहीं, क्योंकि मूर्ता वाले आशावान होकर के पूछ रहा है। तो कह रहे हैं आचार्य इसलिए कि जो रागी द्वेषी देवताओं की, तो सबसे मोटा तो यही चीज है इसमें, रागी द्वेषी देवताओं की पूजा करता है, जो संसार में राग द्वेष से युक्त हैं, जो स्वयं ही स्त्री गदा आयुध पुत्र लड़का बच्चा इन सब से युक्त हैं, और उनको क्या करता है, पूजा करता है, उनको महान मानता है, महान मान करके ये हमें देंगे, हमें इनसे प्राप्ति होगी, इस प्रकार से पूछ रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा अज्ञान है। जो खुद ही तिरे हुए नहीं है वो तेरे तिरने में, तेरे सुखी होने में कैसे कारण बनेंगे, इतना सा कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहा। लेकिन ऐसा क्यों होता है, मतलब अपन तो समझ रहे हैं कि इससे कुछ भी नहीं होता है, हाँ। लेकिन दूसरे रिलीजन वाले जैसे मिन्नत मन्नत और वो जितनी मांगते सब करते हो, फिर उसके बाद में उनकी उस टाइम फुलफिल भी हो जाती है वो चीज। हाँ। तो बोलने में सबको ये आता है कि इतना बहुत मांगा और उसके बाद में हमको मिल गई तो तुम भी करो, तो फिर एट दैट पर्टिकुलर टाइम ही क्यों फुलफिल होती है। हाँ ठीक है, अच्छा प्रश्न है कि दूसरे मत वाले मन्नत वगैरह मांगते हैं या मन भगवान से मांगते हैं, उनकी फुलफिल भी हो जाती है, तो वैसे ही क्यों होता है, और फिर उनकी मान्यता दृढ़ हो जाती है कि क्या है कि मन्नत मांगो चाहे नहीं मांगो, काम तो जिस समय पे हो रहे हैं ना वो हो रहे हैं। वो चीज अपन समझ रहे हैं कि उस टाइम, लेकिन वो मन्नत मांगी उसी टाइम पे हो गया तो कोइंसिडेंस ही बनता है। और कोइंसिडेंस भी ऐसा नहीं कि आप बोलोगे तो बहुत विचित्र है, लोग बरसों तक मन्नत मांगते रहते हैं, जैसे ही जिसको बच्चा नहीं हो रहा है तो वो क्या हुआ, वो बालाजी भी गया, वो तिरुपति भी गया, वो साईं बाबा के भी गया, शिरडी भी गया, अब करते करते प्रयास कर रहा था, बीच में कभी हो गया 5 से 7 साल में, तो अब लास्ट में जिसके पास गया था वो बोलते हैं इसके कारण से हुआ, या फिर नंबर बता देगा, इधर इधर जाओ, इतनी बार जाओ, हाँ हो जाएगा। बोले इतनी बार हम गए थे, 10 बार गए, 10 चक्कर लगाए, पहली बार में 1 ही लगाया था, फिर इस बार हमने 5 चक्कर, मतलब जो उसने लास्ट टाइम क्रिया करी थी विशेष, इसके कारण से हुआ, जबकि उसका उससे कोई संबंध ही लेना देना नहीं है। तो कोइंसिडेंस भी वो खुद ही बना रहा है व्यक्ति, मतलब खुद ही अपने बनाए हुए जाल में उलझ रहा है, तो वो उसका कोई क्या करे, मतलब नहीं समझना चाहता व्यक्ति कि नहीं ऐसे से ही होता है, ऐसा आप करोगे तो हो ही जाएगा। आप देखो कि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो भारत में जितने दूसरे लोग हैं एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो डॉक्टर नहीं हो, सब उसको दवा बताएंगे। कोई कहेगा गला खराब है, लौंग खाओ, सौंफ खाओ, कोई कहेगा पानी पियो, कोई कहेगा गर्म पियो, कोई कहेगा नमक की पट्टी लगाओ, कोई कहेगा कि सुबह घूमने जाओ, कोई कहेगा नींबू का रस पियो। मतलब जितने लोग मिलेंगे आपको सब अलग अलग उपाय बताएंगे। क्यों बता रहे हो अलग अलग उपाय, कि उनको जब गला खराब हुआ था या उनके किसी परिचित को हुआ था, तो वो जब काम मतलब ठीक होने का समय आया, उस समय लास्ट में उन्होंने जो किया तो वो फिट हो गया कि देखो अपन ने लास्ट में उस दिन लौंग खाई थी और फिर गला ठीक हो गया, लौंग से गला ठीक हुआ। किसी ने गर्म पानी पिया था तब ठीक हुआ, तो उसको गर्म पानी से लग रहा है, यानी वो फंक्शन तो वैसे ही चल रहा था लेकिन उसने उसको उससे अटैच कर दिया, इसलिए सबके नुस्खे अलग अलग मिल जाते हैं। और उनमें से 2-4 आप भी कर लोगे तो उनमें से एक के ऊपर भी लग जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका भी तो ठीक होने का टाइम आएगा तो उसमें आपको जो लास्ट वाला रहेगा तो आप उसके ऊपर +1 कर दोगे कि हाँ गर्म पानी से ठीक होता है, फिर आप दूसरे को बताओगे, उनमें से भी किसी का हो जाएगा तो वो और +2 हो जाएंगे। डॉक्टर से आप कैसे होता है 4-5 से मिल लिए नहीं हुआ तो जो लास्ट वाले से होता है हाँ मतलब ये लोग में ये बात ऐसे ऐसे फैला होता है उसका। मन्नतें भी फिर ऐसे ही तिरुपति से अब ज्यादा करके लोग वहां गए, 1000 लोग गए समझो, तो उनमें से 400 के काम बन गए, क्योंकि बन नहीं थे उनके काम,
जो घर में शादी ब्याह हुआ है तो बच्चे वगैरह हो ही जाते हैं, घर बनना हो ही जाता है, प्रमोशन होना हो ही जाता है, मतलब वो चीज़ तो होती रहती है। तिरुपति से अब 400 ने दूसरे 400 को बताया तो वो 800 हुए, फिर ऐसे फैलते 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 बढ़ता जाता है। और जब उसको लगता है कि नहीं गए और अभी तक नहीं हुआ था, अब हो गया काम हमारा, तो सही बात है, इतनी बुद्धि कौन लगाए। और फिर बात यह है कि जगत में इन सब चीज़ों को भगवान माना जाता है ना, और जहाँ भगवान मानना चालू हो गया तो फिर व्यक्ति की अन्य श्रद्धा काम करती है। आप उसको फिर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप खुद ही नहीं करोगे, क्योंकि ये तो भगवान का मामला है। इसलिए व्यक्ति सोचता भी नहीं है, उसी उधेड़ बुन में लगा रहता, उसी चक्कर में फंसा रहता। और फिर बाबा लोग कुछ कह दें, गुरु लोग जो होते हैं वो कुछ और कह दें इसी बारे में सम्यक, और उसकी बहुत श्रद्धा हो तो लगता है सब ठीक है। इसलिए जीव निकल नहीं पाता और इस प्रकार की मान्यताएं बन जाती। इसलिए वो काम उसी टाइम पे क्यों हुआ, उसी टाइम पे तो होने का टाइम ही उसका होगा ही। जब भी लोक में काम बन रहे ना, वो लोग मेहनत कर रहे उसके लिए। समझ लो किसी को मुकदमे ही जीतना है, तो ऐसा नहीं कि भगवान के भरोसे बैठा है, यद्यपि भगवान के पास गया है, मन्नत मांगी, चढ़ावा चढ़ाया, वो सब किया है, लेकिन मुकदमा जीतने के लिए जो जो करना है वो करेगा तो पास होता है, वो तो निकलता है। ठीक है, ऐसे ही हर चीज के लिए समझ लेना। लेकिन फिर उसको याद रहेगा कि वहां गया था तो सब काम बने, तो वहां से उसको जोड़ देता है। इसलिए उसकी चीज में ऐसा लगता है कि वहां करने से हुआ, वहां करने से नहीं हुआ है, इसने जो काम किया ना, मेहनत करी, उसके कारण से हुआ। और फिर साथ में पूर्व पुण्य का उदय का फल अभी इस समय आया, उसके कारण से हुआ, अन्य कोई कारण नहीं उसका होने का। ठीक है, तो इस प्रकार से वरदान मिले, आशा होवे, रागी द्वेषी देवता की पूजा करे, तो जो व्यक्ति स्वयं रागी द्वेषी है वो अन्य को सुखी कैसे कर पाएगा, इस प्रकार का विचार किए बिना पूजा करता है, आराधना करता है, उसमें समय देता है, वह सब देवता मूर्ता कहलाती है। तो मूर्खता क्यों कहला रही है, क्योंकि इसमें अपना विवेक खो बैठा है, विचार नहीं कर रहा है, इसलिए इसको बोल रहे मूर्ता। ठीक है, मन्नत मांगी जाती है तो वो सब क्या है, सब मूर्ता है। भगवान को रिश्वत दी जाती है, रिश्वत कैसे दी जाती है, हाँ, ऐसा हो जाएगा तो भगवान ऐसा करूंगा, आप मेरा काम हो गया तो आपके यहाँ छत्र चढ़ाऊंगा, सब लड़के का आके मुंडन कर दूंगा आपके यहाँ पे, हमारे घर कचरा करेगा तेरे बाल का हम क्या करेंगे लगाएंगे क्या, लेकिन आप क्या मुंडन करूंगा, जब तक आप ये काम नहीं हो जाएगा बाल नहीं कटाऊंगा, जिससे तुम्हारे बाल से वो दुकान खोले बैठे। कुछ तो ही मतलब लोगों की क्या क्या मान्यता क्या क्या रहती है, कैसे काम करते रहते हैं, संसार को देखो तो बड़ी विचित्रता मालूम पड़ती है। ये सब क्या है, और ऐसा नहीं क्या जैन करते हैं, ये सब प्रवृत्तियां जैनों में खूब है। उज्जैन नहीं, ऐसा है ना, प्रयाग वगैरह, प्रयाग है, उज्जैन है, तिरुपति है, अपने यहाँ नहीं, जैनों के लिए महावीर जी, तिजारा जी जाते हैं लोग, क्योंकि महावीर जी से उनको बच्चा मिलता है, महावीर जी में बच्चे का मुंडन कराते हैं। अब बेचारे महावीर जी सोच रहे हैं कि हम खुद तो शादी किए नहीं हम इनको बच्चा कैसे दें, लेकिन लोग ले आते हैं उनसे, फिर भी हाँ, जाते हैं, वहाँ नहीं हो रहा तो वहाँ से आ जाता है। ध्यानंद राय जी ने भी मतलब अपनी उसमें किसी उसमें लिखा है ऐसा क्या कि पुत्र दीने, ऐसा कुछ था ना? नहीं, वो तो ये पाषाण स्तोत्र है, एक वो भक्ति रूप में कहना, अभी अपन उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि ये उसी से संबंधित आ जाएगा। अपुत्रेण को पुत्र दीने, दंड से छुड़ा लेने, ये बहुत सारी चीज आएगी, तो वो तो अपन आगे देखते हैं कि भाई जैन भी कहते हैं तो क्या बात है। लेकिन ये तो अपन अभी वरदान मांगना, ये भगवान को डराना, मक्सी बिची में जाओ तो वो उल्टा साथिया मारना, उल्टा साथिया, भगवान मान दिया है हमारा काम करा देना, नहीं तो उल्टे ही मंडा रहेगा। बनेरिया जी में चिंदी बांध करके आते हैं लोग, अपन लोक मूर्ता में देखी थी कुछ चीजें इनमें से जो देवता संबंधित हो तो वो समझ लेना देवता मूर्ता में, और जो ऐसी बेकार की लोक संबंधी हो वो लोक मूर्ता में। ये दोनों का अंतर है, क्योंकि इसमें देवता की आराधना है, उसमें देवता की आराधना वाले पॉइंट्स को नहीं लिया था, उसमें जो लोक में प्रचलित विपरीत मान्यताएं या बेकार की बातें उनको लिया था। ऐसे ही ये पत्थर पूजना, तिलसोत पूजना, रुपया पैसा पूजना, ये सब क्या है,
ये सब देव मूर्ता, सॉरी लोग नहीं देव मूर्ता है सब। देवता मान के पूजे ना, लक्ष्मी जी को मान करके, सरस्वती को मान करके, किताब लड़के पुस्तक इन चीजों को पूजना, ये सब देवता मूर्ता। और जो ये दुकानों के अकाउंट्स के बुक और ये जो पूछते हैं वो भी सब पूजना सब मूर्ता है। एक दुकान में की किताब में या दुकान पे साथिया करना, गाड़ी पे करना, वो मूर्ता नहीं कह रहे, लेकिन पूजना उसको। जैसे हाँ, भगवान का नाम लिखा दिया तो भैया भगवान का नाम लिख दिया, अभी ये सुरक्षित है, अब बढ़िया है। तो क्या भगवान तुम्हारी गाड़ी की रक्षा करेंगे आगे? मतलब भगवान को क्या पुलिस से भी गया भी तो समझा तुमने? भगवान तो पुलिस तो करती नहीं, भगवान कर देंगे। मतलब अपन लाए हैं कोई सामान तो चलो अपन भगवान के वहाँ मंदिर जाएं, तिलक करें, साथिया करें, तो ये मानने में मूर्ता नहीं है, लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ये गाड़ी टूटे फूटे नहीं, चोरी नहीं चली जाए, भगवान क्या काम लेके जाएंगे तो भगवान ध्यान रखेंगे, ये जरूर मूर्ता है। ये प्रयोजनों की है भगवान, इससे हमारे सदरूप कार्य हो गए, अपने कुछ संयम की साधना हो सके। यद्यपि स्वयं असंयम का साधन है, लेकिन फिर भी इससे देव दर्शन के लिए जाया जा सके, हम पढ़ाई कर सके धर्म संबंधी, या हमारा कार्य अच्छे से बन सके, इस भावना से हो करके हम लाए। आप करो इसमें ऐसा कुछ भाव नहीं है, लेकिन हमारी भावना है कि इससे शुभ कार्य होवे, प्रशस्त कार्य होवे, अप्रशस्त अशुभ काम नहीं होवे, कम से कम इससे अच्छा काम हमसे बन सके, इस भावना के लिए हम कर रहे हैं। मकान बनाया, उसमें तिलक मांडा, तो वो पूजा यदि मकान की कर रहे हो कि भगवान ध्यान रखेंगे इसलिए हमने भगवान का नाम लेकर के पूजा करी है, तो मूर्ता समझना। लेकिन इस घर में अशुभ काम ना होवे, ये घर है, गृहस्थी को चलाने के लिए घर की आवश्यकता होती है, तो ये कैसा बना रहे, पवित्र बना रहे, इसमें हम धर्म की आराधना कर सके, हमारा जीवन पाप से रहित होकर के पुण्यमय होता हुआ धर्ममय होवे, इस भावना से हम ये काम कर रहे हैं। हम घर में घुसे हैं लेकिन भगवान को भूले नहीं है, इस बात के लिए वो मंगलाचरण और वो साथिया वो सब किया जा रहा है कि हर कार्य में हमको भगवान आपकी याद है, हम आपको भूले नहीं है, और आपको नहीं भूले यानी अपने आत्मा के हित को नहीं भूले, इसलिए हम सब कर रहे हैं उन चीज़ों को। और ये चीज़ यदि आ जाए कि नहीं उनको ध्यान रखना है, हमने किया साथिया तो अब बिल्कुल सही रहेगा, तो मूर्ता वाली बात आ जाती है। कहने का मतलब ये है कि क्रिया मात्र से मूर्ता नहीं बनती है, क्रियाओं के पीछे जो भाव बना रहता है उससे बनती है। प्लस फिर आप किसकी कर रहे हैं, यदि रागी द्वेषी कर रहे हो तब तो बहुत क्लियर ही है कि रागी द्वेषी की पूजा आराधना कर रहे हो, इसका मतलब जरूर मूर्ता बनी हुई है, नहीं तो आप पूजा ही गाय के लिए करते हो उनकी। जब आपको सर्वज्ञ भगवान दिख रहे हैं, वीतरागी दिख रहे हैं, महान लोग दिख रहे हैं, फिर भी हीन व्यक्तियों की आराधना में लगे हो, इसका मतलब क्या है कि जरूर कुछ ना कुछ मन में खोट है, कुछ ना कुछ चाहते हो, तो वो बाकी 2 पॉइंट सही जाएंगे, वर की लिप्सा होगी या आशावान होंगे, या तुमने ज्यादा पढ़ लिया होगा कि वीतरागी भगवान तो कुछ देते नहीं है, तो इसलिए इनसे तो कुछ नहीं मांगना, अपने को तो इनसे ही दूसरे है ना, इनसे मांग लेते। तो तुमने ज्यादा पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ना मतलब गलत पढ़ लिया कि वीतरागी है, तो पढ़ना ग्रंथ में वीतरागी है, फिर भी सारे भोगों की प्राप्ति भी इनके निमित्त से होती है। जितने भोग वीतरागियों के भक्तों को मिलते हैं वैसे कभी भी रागी द्वेषी के भक्तों को नहीं मिलते। जो अनंत भगवान की आराधना उपासना से पुण्य का उपार्जन होकर के वस्तुएं प्राप्त होती है, वैसी वस्तु आज तक एक भी रागी द्वेषी की आराधना करने वाले को नहीं मिली, बल्कि उनकी वो सेवा करते हैं, भवनवासी देव बनते हैं अन्य लोग तो पूजा करके रागी द्वेषी देवताओं की, यदि पुण्य हो तो। और जो भगवान के आराधक सम्यक दृष्टि हैं वे सोधर्मेंद्र बनते हैं, सोधर्मेंद्र की भवनवासी जैसे हजारों सेवा करते हैं। समझ रही बात? जितना उसका विभव है भवनवासी का तो कुछ लगता ही नहीं है, व्यंतरों का कुछ लगता ही नहीं है, पानी भरते इनके आगे, कोई दम ही नहीं। सामान्य देव बड़ा होता है, वैमानिकों का सामान्य देव भी भवनवासियों के इंद्र से बड़ा है सुख में। आप हाँ, क्योंकि कंपेयर किया ना, एक दूसरे को कंपेयर करते करते उनका नीचे के देवों से, ये यहाँ के इंद्र से, ऊपर का सामान्य देव उसको अनंत गुना सुख, वो अनंत गुना अच्छा है, उसके देव से वहां के इंद्र अच्छे हैं, फिर इंद्र से ऊपर के इंद्र से कंपेयर करते ले गए आचार्य, ऊपर तक गए सर्वार्थ सिद्धि था, सब उत्तरोत्तर बढ़ते हुए। कहने का मतलब ये है कि जो भोग भी मिलने हैं तो वीतरागियों की सेवा से मिलते हैं, भोगों की इच्छा से नहीं मिलते हैं, लेकिन भोग की प्राप्ति उनकी पूजा आराधना से होती है, जिसको इच्छा नहीं होती उसको। और वो भी इसलिए कि
पुण्य का उदय आएगा अपना उनकी हाँ। वजह से। इस मेंटालिटी से नहीं कि हम वीतरागी की कर रहे तो हमारा हाँ, तो इसलिए अपन ने कहा ना, इच्छा होगी तो इच्छा वालों को तो मिलता ही नहीं है, वो पाप का उदय होगा, पाप का बंद होगा। ठीक है, इसलिए जानना है इससे कि ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं, अपने तो वीतरागी की पूजा करना सही रूप में। और वीतरागी की पूजा वीतरागी होने के लिए की जाती है, ये अपने को कॉन्सेप्ट जीवन भर सही रूप में बनना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी कारण से, भोगों की वांछा से, लोक की इच्छा से, किसी प्रतिष्ठा के कारण से, कोई दुख दर्द मिटाने के लिए संसार का, उसके लिए भगवान की पूजा नहीं करते। जो भी करते हैं मात्र वीतरागता की उपलब्धि के लिए करते हैं। तो अपने देव मूर्ता कभी प्रवेश ही नहीं कर सकती, आएगी नहीं, जीवन में प्रवेश नहीं करेगी। जैनियों के तो रूट में, खून में होना चाहिए कि हमें रागी द्वेषी देवता को पूजना ही नहीं, और भगवान की पूजा करनी तो किसी वरदान से नहीं करनी, किसी लौकिक इच्छा से नहीं करनी, निकांक्षित भाव से करनी। कांक्षा नहीं हमको भगवान की पूजा से। जो निष्काम भक्ति है वो मोक्ष मार्ग का मूल है। वो निष्काम नहीं हो, काम हो तो उसमें मजा नहीं, ना आनंद है, ना पुण्य है, और धर्म तो है ही नहीं। इस प्रकार ये देखा। अब अपने को अंत में ये देखना है दो बातें। एक तो कि जैन दर्शन में भी फिर देवी देवता हैं, यक्ष यक्षिणी है, शासन देवी देवता है, पद्मावती है, भवनवासी आदि देव है। इनका क्या, ये भी तो पूजे जाते हैं, इनकी भी प्रतिमाएं भी हैं पूर्व काल से। तो फिर इनकी प्रतिमाओं का क्या करना, पूजना कि नहीं पूजना, और नहीं पूजना तो फिर फेंकना कि क्या करें, तोड़ना क्या करें इनका। तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखो ये भी जीव है, इनकी पूजा नहीं की जाती है, लेकिन इनका अपमान भी नहीं किया जाता है। आप इनकी आरती उतारने लगो ये अपेक्षा नहीं है, लेकिन आप इनको तोड़ मोड़ के फेंकने लगो ये भी ठीक नहीं है। जो जहाँ है, ये प्रतिमाओं का रहना, यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाओं का अनंत भगवान की प्रतिमा के साथ रहना, ये तो विधान ही है, मतलब ये पाया जाता है। जितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं, मध्य लोक के हों चाहे अधोलोक के हों चाहे ऊर्ध्वलोक के हों, सब प्रतिमाओं के साथ में यक्ष यक्षिणियों के प्रतिमा है जो है वही बनी रहती है। अनंत भगवान की प्रतिमा है और यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं बनी रहती है। वो इस बात की प्रतीक है कि इन भगवान की सेवा ये देवी देवता निरंतर किया करते हैं, ये भगवान के सेवक हैं, इसलिए भोगों के जो धारक हैं वे भी भगवान की सेवा करते हैं। तुम लोग भी भगवान की सेवा करो। वो तो एक प्रतीक, सिंबॉलिक व्यू है, उसको लेकर के इनकी पूजा कर ली, अब इनकी भी करें। ये किसने बोला, ये किसने सिखाया? ये तो तुम अपने मन से, ये कुछ नहीं दे रहे हैं, इनके पास कपड़े बर्तन है, ये तो दे ही देंगे, भाई इनके पास तो कुछ नहीं है, ये तो इनके पास है। तो पता नहीं कैसे अपने मन में, क्योंकि कैसे भी करके जीव को चाहिए क्या, भोग सद पदार्थ, सामने की भोगने की चीज है। कहते भोगने की चीजें चाहिए है तो गलत व्यक्ति से नहीं मांगो, जिसके पास खुद के पास नहीं है, जो खुद उसका मालिक नहीं है, तुम्हें नहीं दे पाएगा। इनके पास नहीं है लेकिन फिर भी इनके निमित्त से मिल जाता है, ऐसा विधान है। तो यक्ष यक्षिणी हो भले, शासन देवी देवता हो भले, तो वे सम्मान के पात्र हैं, अपमान के पात्र नहीं है। लेकिन भगवान की पूजा की जैसी होती है उस पूजा के योग्य भी वे नहीं है। उनकी पूजा की जाए, अर्घ उतारा जाए, आरती उतारी जाए, उनके गुणगान विशेष रूप से किए जाए, ऐसे तो नहीं है। लेकिन कैसे हैं, सम्मान के योग्य। सम्मान के योग्य तो क्या करें फिर, कि जहाँ है उनको वहाँ वैसा रहने दो, और जहाँ नहीं है तो उनको बिठाएं क्या, कि जहाँ नहीं है वो मत रहने दो, जो जैसा चल रहा है ना उसको चलने दो। बड़ी प्रतिमा इनकी और छोटी प्रतिमा ऊपर भगवान, वो लोगों का ज्ञान है कि उन्होंने क्या करा कि बड़ी प्रतिमा यक्ष यक्षिणी की बनाई, छोटी किसकी बनाई, भगवान की बनाई। ये वर्तमान में लोगों के अज्ञान संबंधी। लेकिन जनरली तो क्या पाया जाएगा, भगवान की प्रतिमा 500 धनुष की तो भगवान की प्रतिमा होती है अकृत्रिम चैत्यालय में, और यक्ष यक्षिणी की छोटी छोटी प्रतिमा होती है। और ज्यादा करके आपको वैसे ही मिलेगा, जो नवीन बनाए हुए ना वो वैसे मिलते हैं। पुराने जितने जिन मंदिर मिलेंगे आपको, समझ लो आप तमिलनाडु में जाओ, कर्नाटक में जाओ, श्रवण बेलगोला में जाओ, तो वहाँ दिखेगा ही ऐसा कैसा कि भगवान बाहुबली की इतनी बड़ी प्रतिमा है और यक्ष यक्षिणी की उसके मुकाबले में छोटी है। कहीं छोटी प्रतिमा है भगवान की तो यक्ष यक्षिणी की उससे और छोटी रहेगी, भगवान से बड़ी नहीं मिलेगी कहीं भी। पूर्व प्रतिमा प्राचीन जितनी भी है उन सब में इस विनय का ध्यान रखा गया है कि पूजा भगवान की होनी है, यक्ष यक्षिणी तो उनकी पूजा कर रहे हैं, ये दिखाया गया है, ये इनके सेवक हैं।
इनकी बड़ी बना देंगे भगवान की छोटी, तो ऐसी कैसी बनेगी, लोग इनकी करने लग जाएंगे। तो कई जगह है ऐसी, लेकिन वो नई बनाई हुई है, पुरानी नहीं है वो। तो जैसे मतलब ये गलत मान्यता यदि है और यदि सबको सही जानकारी मिलती है तो उसका यदि वो विरोध करना चाहें तो मतलब इनको आगे परंपरा ना चले, इसलिए यहाँ से हटा दिया जाए मंदिर से, ताकि आगे यही परंपरा ना चले और हाँ, तो तो ये बात ना आए। क्या है कि जहाँ पर बना हुआ है ना, वहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते। नहीं, कई जगह लोग थोड़ा समझते हैं। हाँ, जहाँ तो समझते तो आप हटाने- समझा दो। हटाने की व्यवस्था की जगह कि उसकी जगह बड़ी प्रतिमा जो भगवान की हो सकती है उनकी रख दो। हटा, वो कहते हैं ना कि एक लकीर बनी है, इसको छोटा करना है, तो छोटा करने के लिए उसको नहीं तोड़ो, उसके सामने बड़ी खड़ी कर दो। तो बड़ी बनी हुई है उसकी, उसको तोड़ने मरोड़ने की जगह अपने भगवान की प्रतिमा बड़ी करवा दो, भगवान को ऊंचा बनवाओ, बड़े बड़े भगवान बनाओ, तो अपने आप क्या हो जाएंगे, अपने आप छोटा हो जाएगा। और ऐसा कहीं कहीं मतलब बड़ी बड़ी जहाँ रखी है, समझो शासन देवी देवता संबंधी, तो थोड़ी जगह ऐसी ज़्यादा करके तो भगवान की आपको बड़ी मिलेगी, जो इसी बात की प्रतीक है कि भगवान ही पूज्य है, ये लोग पूज्य नहीं है। ठीक है, ये यदि अपना बैलेंस बना रहे तो अपन क्या है, कभी विवाद में नहीं पड़ेंगे। नहीं तो क्या होगा, थोड़े समय विवाद में आ जाता है व्यक्ति, क्यों बना दी, यक्ष भी बना दी, यक्षिणी बना दी, ये सब लोग तो अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, पापी है, पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाएगा। तो प्रतिमा के पास नहीं रखते, अलग ही सेक्शन ही बना के रखते, जैसे ग्रेटर बाबा में, बनेरिया जी वो में। बाहर मतलब एक हाँ, कॉर्नर्स पे रखते हैं, वो भी चल जाता है, भगवान के पास रखे वो भी चल जाता है, रखने में दिक्कत नहीं है। उसको आप किस व्यू से देख रहे हो और उनसे क्या मांग रहे हो। लोग क्या मालूम पड़ा, इन्हीं को चढ़ाओ चढ़ाओ, इन्हीं को मनोती चढ़ाओ, यही हमको सब कुछ देंगे, हे भगवान, हे प्रभु, हे प्रभु। तो भगवान तो पीछे रह गए, वो आगे बढ़ गए, वो होता वो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अभी हम एक गए थे तो एक व्यक्ति, लड़की थी, तो उसने पूछा कि मेरी पद्मावती माता की हमारी बहुत पूजा है, तो हमको लगता है कि अब उसकी पूजा करनी चाहिए, सब हमारी सब रक्षा भी करती है। मैंने कहा तुम्हारी ऐसी पूजा करने वाली हजारों महिलाएं इस देश में जो पद्मावती की पूजा करती है, वो पद्मावती जी को इतनी कहाँ फुर्सत है कि एक ही तुम्हारे पास आके तुम्हारी रक्षा करती फिरे। बेचारी अपने घर में अपने पति के साथ सुख भोगे, घूमे फिरे, कि तुम्हारे पीछे आते आके तुम्हारा घर देखे। मतलब एक पद्मावती जी किस किस के पास आएगी? हजारों लाखों लोग पूजा करते पद्मावती की, और सब पूजा करे और सभी इसी भावना से करे, रक्षा करे। तब किसकी करे और किसकी नहीं करे? किसके पास आए? किसी को नहीं आना है, किसी पद्मावती जी को नहीं आना है। कोई बचाएगा तो ध्यान रखना तुम्हारा पुण्य बचाएगा, कोई गिराएगा तुम्हारा पाप गिराएगा। इसलिए पाप पुण्य का विचार करो ना, पद्मावती का क्यों करते हो? भगवान की करो तो पुण्य बढ़ेगा, पाप मिटेगा, अपने आप रक्षा होगी। इनको माता की उपाधि देना भी गलत। हाँ, माता नहीं, पद्मावती जी है बस। यक्ष यक्षिणी कहलाते। वो तो क्या जगत में अज्ञान बहुत प्रचलित है, अज्ञान काफी थोड़ा सा क्या है, भोग दिख जाए ना कि इनसे भोग मिलता है, वो फैल जाता है। लॉटरी यहाँ से इनसे लेंगे, लॉटरी का नंबर बता दिया, खुल जाएगी, तो तत्काल भीड़ लग जाएगी, और खुल जाए 2 4 5 की उसमें से, फिर तो अगले दिन देखो। लोगों को किसी से कुछ लेना देना नहीं, इतना समझ में आता है इस जगत को देख करके। उसको मतलब है बस अपने सुख से, और सुख से मतलब भोगों से, भोग सामग्री जैसे जैसे मिले उसके लिए जो उससे करवा लो वो कम है, दीवाना हो जाएगा। तो अपन भोगों की तरफ झुके हुए हैं कि वास्तव में आत्मा के हित और सुख की तरफ झुके हुए हैं, उससे उसका निर्णय हो जाएगा देवता मूढ़ता से। कि अपन यदि देव मूढ़ हैं, इसका मतलब वृत्ति भोगों की तरफ है, और यदि हम देव मूढ़ नहीं है, अनंत की उपासना सही रूप में करते हैं, इसका मतलब वास्तव में अनंत के पथ पर है। इस प्रकार की देवता मूर्ता निकले। अब एक पॉइंट और बचा, अपन कल करेंगे कि फिर हमारे यहाँ भगवान की पूजा करते हैं और कहते हैं भगवान ने सांप को दूर कर दिया, जहर उतार दिया, अथवा क्या बोल रहे थे आप, अपुत्रिन को पुत्र दीन है, इस प्रकार की सब स्तुतियाँ भी है। तो सब यही तो है, फिर उसी आशा से हम पूजा करेंगे। वो कैसे बनती है तो उसके बारे में चर्चा करके फिर आगे मूर्ता। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक।